नमस्कार, यार.com पर सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 580 भाग 3। आज हमारे साथ एक बार फिर है बलवंत सिंह जी पूनिया, गांव पूनिया के पास। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। नमस्ते। आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्ता दूँ, तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ कहेंगे उसके आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पे हमारे लिखित में नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करेंगे, टाइम नहीं। ठीक है, ठीक है। आधुनिक युग सभ्य युग है, फिर भी नारियों के साथ पशुओं जैसे जघन्य अपराध होते हैं। हालांकि नारी को समानता का अधिकार है, परंतु इतने घोर जघन्य अपराध होने का जो कारण है उनके बारे में मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये है कि सरकार का सबसे बड़ा दंड है, और वह दंड का विधान वर्तमान में कमज़ोर है। और दंड का विधान सरकार का जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ राज नहीं है, सरकार नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है और अपराध होते हैं। दूसरा कारण यह है कि नारी का एक ही धर्म व्रत नियम है। पति की अपमान नहीं करे, चाहे संयोग से, देव योग से, या बाद में पति अपंग हो जाए, बीमार हो जाए, कमाए नहीं, या अन्य कोई भी विकार हो, परंतु जो नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है वह यमलोक के दुख भोगती है। ऐसा शास्त्रों में नियम है। जो नारी अपने पति को ही चित्त में रखती है वह नारी के लिए सबसे बड़ा देव पति है। उसके वह बिना प्रयास के ही सर्वज्ञ की अधिकारी है। और जो नारी परपुरुष के साथ सहवास करती है वह 100 करोड़ कल्पों तक यमलोक के दुख भोगती है। नारी को दूसरे शादी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पुरुष भी जो एक पत्नी वर्ती होता है उसे ही सुखी जीवन रहता है। पुरुष भी एक पतिवर्ती होना चाहिए, और नारी को तो दूसरा विवाह करने का अधिकार ही नहीं है। पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार जरूर है, परंतु पुरुष के लिए ये कहा गया है कि वह नारी अपराध कोई गलती भी करे, दोष भी करे, तो भी उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसकी माफ़ कर देना चाहिए। चरित्रहीन परित्याग का अधिकार ज़रूर है, परंतु अपराध करने, उस पे हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। और उसकी सहमति से हर कार्य करे। तो ये भी जो शास्त्रों का जो तपस्वी नारी होती थी और तप के आधार पर ये संसार टिका हुआ है, वो भी वर्तमान में शास्त्रों का नियम का पालन नहीं होता है।
नारी का दूसरा जो काम का है वो है सुख। इसके लिए आयु, तीसरा कारण यह है कि लड़की की आयु 16 साल की अवस्था में परिपक्व अवस्था हो जाती है और पुरुष की 18 वर्ष की आयु में। तो ये जो लड़की अगर 18 साल की हो जाए और पुरुष 20 साल का हो जाए तो इसमें जो काम की भावना है वो, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है तो उसमें उन्हें सताती है और काम का बड़ा विरह है, कठिन है। तो 20 साल का नारी 18 साल के बाद में काम सुख नहीं मिलता है तो वो कुछ जघन्य अपराधों की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी एक इसका कारण है। तीसरी ये है कि वर्तमान में जो नीतियां हैं वो अधिकतर सरकार की भी और समाज के भी हैं, वो हर चीज़ में पाखंड, चाहे राजनीति हो, सामाजिक ये आपके प्रथाएं हो, ये चाहे धार्मिक हो, इसमें सब में विकृति आ गई। तो विकृति आने से जैसे अभी ये आपका सरकारों को भी पहले तो क्या था कि बहुत ही सीमित राजनेता होते थे, एमएलए और आपके लोकसभा सदस्य, आपके मिनिस्टर, ये भी इन पर का भी इतना खर्चा नहीं होता था, चुनावों पर भी इतना खर्चा नहीं होता था। वर्तमान में तो क्या है, इतने मिनिस्टर, एमएलए, एमपी तो हैं ही हैं, संगठन में काम करने वाले, और आपके इसमें आयोग, अनेक आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और है। तो चुनावों पर भी खर्चा हो गया और ये भी सरकार को ये भी खर्चा हो गया। तो सरकार को क्या है कि पैसे की खेती तो होती नहीं है और उसमें भ्रष्टाचार है, पार्टियां चलाने के लिए भ्रष्टाचार होते हैं, और जहाँ भ्रष्टाचार होता है तो वहाँ ये आपके कानून भी कमज़ोर होते हैं, अपराधियों की भी चलती है। तो इस कारण भी अपराधियों की ओर की जो चलती है उससे भी ये कानून, दंड व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, ये सब कमज़ोर रहते हैं। अब जो चतुर लोग होते हैं वो अपने ऊपर बदनामी नहीं लेते, मोहरा भी नहीं बनते, परंतु भ्रष्टाचार जब तक चुनावों पर खर्चा कम नहीं होगा, राजनीति में चलाने के लिए, पार्टियां चलाने के लिए खर्चा कम नहीं होगा, तब तक कानून मजबूत और न्याय व्यवस्था सही नहीं हो सकती। ये भी एक कारण है। इसके अभी अलावा ये भी है कि वर्तमान में सियासी राजनीतियां हैं या लिपापोती है, आपका मेल जोड़ है, इस तरह का होता है जैसे, और उनमें क्या है कि विकृतियां रहती हैं। जैसे अभी बाल विधानसभा चला था, बालकों का विधानसभा एक दिन के लिए बहुत अच्छा था, परंतु अगर अच्छा कब है जब उन ऐसे योग्य युवाओं की
छंटनी की जाए उनको वाद विवाद द्वारा या और द्वारा, तो ये मीडिया क्या है, प्रचार का और साधन है, तो वो तो उनकी जानकारी होगी लोगों की, और उनको भी तो जानकारी होने से लोगों वो आगे आएंगे सही। परंतु यदि ये न करके प्रभावशाली राजनेताओं के बच्चे ही उस एक दिन के लिए आएंगे, तो फिर क्या होगा कि उनके जो समर्थक होंगे वो कहेंगे साहब इनको चुनाव लड़ाओ, और वो आदमी का हालांकि एजड जब बूढ़ा हो जाता है तब तो होती है बच्चे को सेट करने की, मेरे का बच्चा उत्तराधिकारी बन जाए, तो उसमें फिर सीमित हो जाएगा, वो राजनेताओं के प्रभावशाली लोगों के ही बच्चे आएंगे, क्योंकि उनकी जागृति हो जाएगी, उनको समर्थक ये कहेंगे भाई इनको चुनाव में आगे लाओ। तो हर चीज़ में वर्तमान में क्या है, चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु उसमें विकृतियां भी हैं। तो अगर ये अपराधों को रोकना है तो एक तो दंड व्यवस्था सरकार को, जो सरकार का सबसे बड़ा बल है, उसे मजबूत करना होगा। और दूसरा जो नारी का धर्म है, शास्त्रों में बताया गया है कि अपने पति को चित्त में रख के और दूसरी पुरुष को वो सपने में भी नहीं देखे, तो उस और पुरुष से चाहे नारी से भूल से अपराध भी हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाए, अपराध नहीं करे। तो ये धर्म जो शास्त्रों में हमारा बताया गया है उसका पालन किया जाए, और जो सामाजिक प्रथाएं और हैं उनमें विकृतियों को रोका जाए, तो ये नारी पर जो अत्याचार होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। कि एक कारण और भी है कि वर्तमान में दया और धर्म पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, एक तरफ युवा करीब 35 साल का होगा, उसकी चिता जल रही थी, दूसरी तरफ पास में डीजे बज रहा था, नाच कूद हो रहा था। तो लोगों में जो दया थी, पहले धर्म थी, मतलब आत्मा मर चुकी है। इस कारण भी पशुओं जैसे जघन्य अपराध करते हैं। फिर जो अवस्था के हिसाब से जो काम का सुख है, काम की भावनाएं 16 से 20 साल में जितनी भावनाएं होती हैं ये सब उम्र में उठती हैं। देखो काम का दुख इतना बुरा है, नारी के लिए तो बहुत ही बुरा है कि बड़े बड़े योगियों के ध्यान टूट जाते हैं। तो निश्चित जो आयु होती है, परिपक्व अवस्था इनकी 16 साल होती है, नारी की 18 उसकी पुरुष की होती है। 18 नारी हो जाए, 20 पुरुष हो जाए, इसके बाद में कुछ भावनाएं ये नहीं होती हैं, तो उनका वो दिमाग की दृष्टि से, मस्तिष्क की दृष्टि से उनका चेंज हो जाता है और वो विकृति आ जाती है। तो इन बातों पर विचार किया जाए तो नारी पर जो अत्याचार हैं उनको मेरे मत में रोका जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा